जय श्री राम। सभी भाइयों को एक सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखते होंगे जिसमें एक लड़का अपनी माँ को एक थप्पड़ मारा और जिसमें उस माँ की बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। इंसान को दौलत इतना अंधा कर देता है कि इंसानियत ख़त्म हो जाती है। अगर उस माँ को यह पता होता कि हमने हैवान को एक जन्म दे दिया तो तेरे बचपन में तेरा गला दबाकर वहीं पे दबा देती, ख़त्म हो जाता। मगर माँ का हृदय कोमल होता है। अगर वह जानती कि जानवर हमने पैदा कर दिया इंसान के भेष में तो भी तुझे नहीं मारती। और कमबख्त, तुझे इतना शर्म नहीं आई कि अपने माँ को तूने थप्पड़ मारा। अरे ये दुनिया उन्हीं से रची हुई है। ये दुनिया की जो सृष्टि है ना, उन्हीं से बना हुआ है। अगर इस संसार में माँ ना होती तो इस संसार में तू ना आता, तुझे पैसों की भूख ना रहती, तुझे पराई स्त्रियों पर लोभ ना रहता, तुझे धन का इतना लोभ ना रहता, तुझे अपने बच्चों का इतना लोभ ना रहता। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ को तूने एक थप्पड़ में मौत के घाट उतार दिया। शर्म आनी चाहिए। और मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गलती इंसान की बर्बादी का कारण होता है। अपने माँ पर कभी उंगली मत उठाओ, कितनी भी गलती क्यों ना हो। और कोई माँ अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचती। आज की युवा पीढ़ी बर्बादी का कारण सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। कौन, मैं बताऊं? उनकी शादी हो जाने के बाद सब प्रॉब्लम माँ हो जाती है। बीबियाँ तो एकदम ठीक ठाक उनके लिए रहती है। 4 दिन की बीबी आई हुई उनके लिए अच्छी हो जाती है और माँ एकदम बेकार हो जाती है। याद रखो, जिस दिन माँ जीवन में तुम्हारे नहीं रही उस दिन तुम्हारा अस्तित्व 2 कौड़ी का रहेगा। तुम्हारी बीवी तुम्हें ढंग से बात नहीं करेगी तुमसे। तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेगा तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सोचेगी भी नहीं। मगर तुम कमाओ मत कमाओ, लेकिन माँ एक ऐसी माँ है जिसका हृदय इतना कोमल होता है कि वह भीख मांग कर तुम्हें लाकर प्रतिदिन खिलाएगी, लेकिन कभी यह नहीं बोलेगी कि तू मेरी कमाई का खा रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया है। तो अपनी माँ के ऊपर कभी उंगली मत उठाना। याद रखना, 20 साल की उम्र में तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देकर पाला पोसा। तुम्हारे बाप ने इतना मेहनत किया और जब अंत समय आता है तब तुम कहते हो हमारे लिए माँ बाप ने क्या किया। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम अपने माँ की सेवा 1% मत करो, जब तक मत करो अगर तुम क्रूर हो, तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है, तो तुम सब्र करके दिखा दो हमें। 1 साल से लेकर तुम्हारी जब जन्म हुई थी 20 साल तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब तुम्हारे पिता की उम्र कम हो जाए, वह चल ना पाए, स्वस्थहीन हो जाए और तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता दोनों जन, तब तुम उनका 20 साल निकाल कर दिखा दो। फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम अपने माँ के लिए किया हो, तुम अपने माँ के लिए सच्चात खड़े थे। अरे कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपनी माँ के लिए बहुत सेवा की। अरे तुमने क्या सेवा किया? तुमने ये सेवा किया जब तक उनका हाथ पैर चलता रहा, तुम्हारे घर की काम करती रही, तुम्हारा काम करती रही, तुम्हारे बेटे का काम करती रही, तुम्हारी बहू की डांट सुनती रही, जब तक उसका शरीर चलता रहा तब तक तुमने उनका सेवा किया।
अरे सेवा तो तब होती है जब वह माँ हमेशा के लिए बैठ जाए, काम ना कर पाए, उस दिन से तुम सेवा स्टार्ट कर दो। मात्र 20 साल, 20 साल में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा इस संसार में, वो तो भगवान के पास चली जाएंगी। जब कोई भी व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है, काम करना बंद कर देता शरीर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल की उम्र में उनका मृत्यु हो जाता है। तुम 20 साल अपने माँ बाप की देख रेख करके दिखा दो, फिर हम जानेंगे कि तुम सेवा कर रहे हो, अन्यथा तुम सेवा कुछ भी नहीं अपने माँ का किए। अरे जिस व्यक्ति का हाथ पैर चलता है तो तुम क्या सेवा कर रहे हो? सेवा तो तब होता है जब वह हाथ पैर नहीं चलता तब। बाकी अगर हमारी बातों से सहमत हो तो ज़रूर शेयर करें वीडियो। और अपने सभी सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने माँ के ऊपर और अपने पिता के ऊपर कभी भी हाथ ना उठाएं। माना कि थोड़ी बहुत बुढ़ापे में गुस्सा होती है उनके पास, मगर सब्र अगर तुम करते हो तो जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। जय श्री राम।